क्या आप जानते हैं विदाउट एनी रीजन क्यों एक स्टॉक में अचानक प्राइस फ्लक्चुएशन होता है? क्यों एक स्टॉक में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी के रहते हुए भी उस स्टॉक में कोई ट्रेड नहीं होता है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, आप एक स्टॉक को मार्केट प्राइस में खरीदने के लिए जाते हैं और जिस प्राइस को देख के आपने ऑर्डर प्लेस किया था उससे ज्यादा अमाउंट में जाके वो ऑर्डर फिल होता है? अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं इस सब का रीजन, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में। क्या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग काम करता है, कैसे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एक कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसके अंदर ऑटोमेटिक एल्गोरिथम फिक्स किया जाता है, जिसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जो ऑटोमेटिकली मार्केट के न्यूज को पढ़ के बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेता है। यह मशीन नैनो सेकेंड में अपना डिसीजन लेता है और बाइंग और सेलिंग करता है अकॉर्डिंग टू द न्यूज। तो अब हम लोग जान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम का इन्वेंट क्यों हुआ है और इसका काम क्या है। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपने आपके घर के बाजू में एक नया मार्केट ओपन किया है जहां पे बाइंग और सेलिंग होता है। तो आपको क्या लगता है वहां पे लोग आएगा? वहां पे लोग नहीं आएगा। जब तक आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा, और यहाँ पे चांसेस है वो इनवाइट करने के बाद भी नहीं आएगा, क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास नहीं है आपके मार्केट में अगर वो आएगा तो वो अपना प्रोडक्ट वहां पे बाई और सेल कर सकता है इजीली। तो जैसे कि नया मार्केट है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही कहीं से बायर और सेलर लाके वहां पे बिठाना पड़ेगा, जहां पे लोगों को विश्वास हो सके कि वो आएगा तो उसका प्रोडक्ट जरूर सेल, और अगर आएगा तो जरूर बाय कर सके कोई भी प्रोडक्ट। तो एक एक्सचेंज ऐसे ही काम करता है। देखिए, पहले हमारे देश में था BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बाद में आया NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओपन होने के बाद से ही क्या वहां पे ट्रेड हो रहा है? नहीं, पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी होना चाहिए, तभी लोगों को विश्वास होगा कि अगर वो उस मार्केट में ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका ऑर्डर फिलअप होगा। वो बाइंग भी हो सकता है, सेलिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का इन्वेंट होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। यह विश्वास दिलाता है लोगों को कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यानी बायर और सेलर मौजूद है, आप आके अपना ऑर्डर यहाँ पे दीजिए, आपका ऑर्डर इजीली फिलअप हो जाएगा। एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम का मेन काम यही होता है और इसके लिए ही इन्वेंट हुआ है। आप जानते हैं 2008 में लेमन ब्रदर्स के वजह से ग्लोबली एक स्टॉक मार्केट में क्रैश आया था। उसके बाद मार्केट के ऊपर धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठ गया था। तो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम का इन्वेंट होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लोगों को यह विश्वास आता है कि वहां पे वो जाएगा तो बाइंग और सेलिंग इजीली कर पाएगा। आपको यहाँ पे ये बता दूं, 2008 से पहले भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग मौजूद था, और उस टाइम पे भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का काम सेम ही था, यानी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। अब जान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर कहाँ पे होता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के बाजू में ही होता है, यानी आसपास के एरिया में ही होता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत है, और जो ब्रोकर का स्पीड है उससे बीट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को उससे 10 गुना या 15 गुना ज्यादा स्पीड की जरूरत है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही क्विकली मार्केट में लिक्विडिटी यानी ऑर्डर को प्रोवाइड करता है, और ऑर्डर को कैंसिल भी करना पड़ता है कभी कभी इन लोगों को। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही फास्ट होता है, आप कह सकते हैं नैनो सेकेंड में ये काम होता है, और आपके जो ब्रोकर है, नॉर्मल जो ब्रोकर है, उससे ज्यादा स्पीड का ये कंप्यूटर होता है, और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिसीजन मेक करता है, यानी इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये एक एल्गोरिदम है, ये ऑटोमेटिकली मार्केट का न्यूज पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में ऑर्डर प्लेस करता है, या आप कह सकते हैं बाइंग और सेलिंग करता है। मगर आज का जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है ये इतने में ही सीमित नहीं रह जाता है। आज का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर और भी बहुत कुछ करता है। तो हम लोग अभी जानने वाले हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर आजकल क्या काम करता है। फर्स्ट, ब्रेक अनदर HTF टू जनरेट प्रॉफिट, यानी इसका मतलब है आज का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर दूसरे किसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को बीट करने के लिए लगा है, क्योंकि जब तक वो दूसरा कोई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम को ब्रेक नहीं कर देता है या उससे फास्ट काम नहीं करता है तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाता है। सेकंड, यूज स्पेयर्ड अमाउंट टू जनरेट प्रॉफिट। आजकल का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर स्पेयर्ड अमाउंट को यूज करता है प्रॉफिट करने के लिए। मान लीजिए आपको एक स्टॉक खरीदना है और आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया है, तो मार्केट ऑर्डर जब आपने प्लेस किया है तो आप देख रहे थे एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज था, मगर जब वो फिल हुआ है वो 102 रुपीज में। तो ये कैसे होता है? आपके ऑर्डर को ऑटोमेटिक एल्गोरिदम पढ़ लेता है ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का,
और पढ़ने के बाद वो जाके पहले उस ऑर्डर को खरीद लेता है, फिर नया ऑर्डर प्लेस कर देता है मार्केट में। तो जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था 100 रुपीज देख के, वो बाद में जाके फिल होता है 102 रुपीज में। तो बीच में ये जो स्पेयर्ड अमाउंट होता है यानी 100 से 102 रुपीज तक यानी 2 रुपीज, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का नया प्रॉफिट है। यहाँ पे मैं नया प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का मेन काम होता है मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का प्राइमरी जो अर्निंग आता है वो होता है मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से। यानी अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है तो एक्सचेंज के थ्रू उन्हें पैसा मिलता है, यानी लिक्विडिटी देने के लिए एक्सचेंज उसे पैसा देता है। नंबर 3, फॉल्स प्राइस जनरेट टू मैनिपुलेट इन्वेस्टर। आजकल का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ज्यादा फॉल्स प्राइस जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में एक स्टॉक को खरीदने जाते हैं, आपने देखा अभी उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। तो आप जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही देख लेते हैं वो स्टॉक 100 रुपीज था मगर अभी 110 रुपीज हो गया है। तो ये जो फॉल्स प्राइस जनरेशन है यह हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम भी करता है। नंबर 4, ट्रेड ऑटोमेटिक यूजिंग मार्केट न्यूज टू जनरेट प्रॉफिट। यह हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में एक ऑटोमेटिक एल्गोरिथम होता है जो लॉट्स ऑफ मार्केट का डेटा रीड करता है नैनो सेकंड में। यानी मार्केट में जो न्यूज चल रहा है, जो न्यूज़पेपर वगैरह, ऑनलाइन न्यूज़पेपर वगैरह होता है, ये सब कुछ पढ़ लेता है नैनो सेकंड में। उसके हिसाब से यह मार्केट में ट्रेड करता है। मान लीजिए मार्केट में कोई न्यूज है, प्रॉफिट, आप ऐसा कोई न्यूज है, तो ये ट्रेडिंग सिस्टम का ऑटोमेटिक एल्गोरिथम ये समझेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी प्रॉफिट में एक ग्रोथ आया है, इसका मतलब है ये स्टॉक का प्राइस अभी ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा, सिंपली बाय कर लेगा। तो इसकी वजह से मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा फॉल्स सिग्नल या बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम का मार्केट में क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट, पॉजिटिव, हाई लिक्विडिटी। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए मार्केट में हाई लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से ट्रेडर के दिमाग में यह विश्वास होता है कि इस मार्केट में या इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर वो ट्रेड करेगा तो उसका जो ऑर्डर है वो इजीली फिलअप हो जाएगा। तो यह एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। नेक्स्ट है, कैन फिल मार्केट ऑर्डर क्विकली। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम के लिए मार्केट में जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है वो क्विकली फिल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उस स्टॉक में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो कहीं से भी आपका ऑर्डर मैच करवा देगा। तो ये एक अच्छा बात है। तो मान लीजिए अभी किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो हाई लिक्विडिटी की वजह से आप जब उस स्टॉक को सेल करने जाएंगे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर आपका ऑर्डर फिल करवा सकता है। तो आप जान लेते हैं क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट इसके वजह से मार्केट में पड़ता है। फर्स्ट है फॉल्स सिग्नल, यानी इसकी वजह से बहुत ज्यादा फॉल्स सिग्नल मार्केट में जनरेट होता है क्योंकि आप मार्केट में ऑटोमेटिक न्यूज़पेपर को पढ़ता है, यानी नैनो सेकंड के अंदर ये अपना डिसीजन चेंज करता है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएशन आता है एक स्टॉक के प्राइस में। फॉल्स लिक्विडिटी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में फॉल्स लिक्विडिटी भी देखने को मिलता है। ये जब न्यूज़पेपर वगैरह को पढ़ता है तो एक न्यूज में वो पढ़ा है कि वो स्टॉक का प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है, यानी वो उसमें पॉजिटिव न्यूज है, तो वो अचानक कुछ स्टॉक को बाय कर लेगा। दूसरे किसी न्यूज़पेपर में वो पढ़ता है उस स्टॉक के बारे में कि बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है, तो वो तुरंत उस स्टॉक को सेल कर देगा। तो ऐसे ही फॉल्स सिग्नल ये जनरेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेंड में चेंज आता है। मान लीजिए वो कहीं पे पड़ा है कोई पॉजिटिव न्यूज, तो इसकी वजह से अगर एक स्टॉक में लगातार सेलिंग हो रहा है तो वो उस पॉजिटिव न्यूज को लेके मार्केट में एक बहुत बड़ा ऑर्डर बाय भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्राइस में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से बहुत बार ये देखा गया है मार्केट में क्रैश भी आया है। बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज पढ़ने की वजह से बहुत सारा स्टॉक अचानक सेल कर देता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए एक स्टॉक में अचानक प्राइस मूवमेंट डाउन हो जाता है या अप हो जाता है। तो इसकी वजह से मार्केट क्रैश भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो को अगर नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप लोग हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।